हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर, जो कि हम आपको बहुत बेसिक से बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका है संख्या। तो संख्याओं के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। संख्याएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और दूसरी जो होती है ये काल्पनिक संख्या होती है। मतलब ये है कि हम संख्याओं को कई तरीके से उन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एक वास्तविक संख्या, दूसरा लिखा है काल्पनिक संख्या। प्यारे बच्चों, यही वास्तविक संख्या जो होती है, इसी वास्तविक संख्या के अंदर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर भी आ सकते हैं। तो मतलब वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं जिसे एक नंबर लाइन पे एक रेखा पर जिसे हम दर्शा सकते हैं, वो सभी संख्याएं कहीं भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, एक नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो दूसरी बात क्या है, इसमें हम पूर्णांकों को प्यारे बच्चों, हम पूर्णांक को भी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर पूर्णांक क्या है? तो दुनिया में जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितने भी धनात्मक संख्या है और जितने भी ऋणात्मक संख्या है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती है। इसका मतलब ये है, चाहे वो प्लस का 1 हो या प्लस का 2 है वो, या प्लस का 3 हो या प्लस का 4 हो, डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक ये भी जो नंबर्स होते हैं, इन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और ये ऋणात्मक संख्या किसका बच्चा है? तो आप कहेंगे सर ये तो पूर्णांक है। जी हाँ, ये तो क्या है, ये पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक नंबर भी आते हैं और इसमें ऋणात्मक नंबर आते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मन में एक और डाउट आता होगा कि क्या सर बस यही नंबर ही एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं प्यारे बच्चों, और भी नंबर जो है दुनिया में इस यूनिवर्स में बहुत सारे नंबर हैं जिन्हें हम एक रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डेसिमल की बात करते हैं, एक दशमलव की बात करते हैं, एक दशमलव संख्या की बात करते हैं, दशमलव संख्या की बात करते हैं। तो दशमलव संख्या कैसे? जैसे अगर 1.1 की बात करें, कामा 1.2 की बात करें, कामा 1.3 की बात करें। अब आप ये मत समझिए कि सब 1.1, 1.2, 1.3 बस यही लिख रहे हैं। आपके मन में जो भी कुछ आ रहे बट वो दशमलव के रूप में होना चाहिए। जैसे आपके मन में आया सर 22.2, जी हाँ, इसे भी दर्शा सकते हैं। आप बोलेंगे सर 101.73, जी हाँ, इसे भी दर्शा सकते हैं। ऐसे जितने भी दशमलव रूप में संख्याएं हैं उन्हें हम एक रेखा पर दर्शा सकते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों कि करणी के अंदर करणी, जिसे आप प्यारे बच्चों अंग्रेजी में एक वर्ड लेके आते हैं, रूट, क्या लेके आते हैं, रूट टर्म लेके आते हैं। तो वही करणी के अंदर चाहे √1 हो या फिर √2 हो या फिर √3 हो, ऐसे डॉट डॉट रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबको प्यारे बच्चों एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि जिसे हम एक रेखा पर दर्शा सकते हैं, वास्तव में प्यारे बच्चों वह एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। इसी बेसिस पे हम वास्तविक संख्या को प्यारे बच्चों हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एक परिमेय संख्या होती है,
पहला एक परिमेय संख्या होती है जिसे आप अंग्रेजी में एक वर्ड देते हैं, एक शब्द देते हैं जिसे आप रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरी बात क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है जिसे आप प्यार से इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए दुनिया में वो सभी संख्याएं, दुनिया में वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं प्यारे बच्चों क्या होती हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देनी है, q इक्वल नॉट 0, कि q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या क्या है सर, दुनिया में यहाँ देखिए ये वास्तविक संख्याएं हैं, प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं 1/1, इसका मतलब वास्तविक संख्या p/q के फॉर्म में हुआ नहीं हुआ, p/q के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। ऐसे 2 को भी लिख सकते हैं, ये 2 है, 2 को 2/1, क्योंकि हर के नीचे मतलब हर में हर किसी नंबर के नीचे एक छिपा होता है, इसीलिए 0/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 4/1 हो सकता है। इसका मतलब ऐसे हजारों संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे प्रूफ होता है बच्चों कि वास्तविक संख्या जो होती है ये परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात ये जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे अगर प्लस का 1 है तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे आप प्लस का 16 सोच सकते हैं, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्या पे आते हैं, अगर कहीं -2 लिखा है तो क्या इसे -2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। दशमलव के रूप में आते हैं, कहीं अगर 1.1 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये 11/10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी दशमलव प्रसार हैं उन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः यह भी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। आगे प्यारे बच्चों आते हैं तो ध्यान देना, इसी वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा है, तो आप कहेंगे सर बताइए इसमें टोटल संख्या ही परिमेय संख्या है, तो आंसर है नो प्यारे बच्चों, इसीलिए तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कैसे हर कोई संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, आइए दिखाते हैं कहां परिमेय संख्या है, कहां परिमेय संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों कहीं √1 लिखा है, कहीं √1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, अपन तो हमने यहाँ पर लिया क्या होती है, परिमेय संख्या, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। बट प्यारे बच्चों अगर कहीं √2 लिखा है तो ये √2 बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा, अतः यही √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या से √2 है। आगे अपरिमेय संख्या से √3 है, अपरिमेय संख्या क्या 4 है, नथिंग, अपरिमेय संख्या √4 नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे क्यों, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों अगर √4 लिखा है तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और जब पेयर बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब √4 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, इसका मतलब 2 है, और 2 को हमने क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या, इसका मतलब √4 परिमेय संख्या हुआ नहीं हुआ, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए √4 को हम इसमें नहीं रखेंगे बल्कि √4 को हम इस श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरीके से कहीं कहीं वास्तविक संख्याओं को हम कई भागों में बांट करके इजीली पढ़ सकते हैं और उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो आइए काल्पनिक संख्या के बारे में जानते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है, तो देखिए काल्पनिक संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं कि जिसे एक रेखा पर दर्शाया न जा सके, जिसे रेखा पर दर्शाया न जा सके, जिसे एक रेखा पर दर्शाया न जा सके वही क्या होती है, ये काल्पनिक संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर माइनस का पद, इसे एक रेखा में दर्शाया नहीं जा सकता है। रूट पे -2, इसे रेखा में दर्शाया नहीं जा सकता है। रूट पे -3, रूट में -3, इसे भी एक रेखा में दर्शाया नहीं जा सकता है, बट इसे लिखा जा सकता है क्योंकि √1 की जो वैल्यू होती है ये अयोटा होती है। क्या होती है, अयोटा होता है,
यानी ये आयोटा क्या है, इसी का एक इमेजिनरी नंबर जो है, काल्पनिक संख्या जो है, ये उसी की यूनिट होती है, इकाई होती है। इसका मतलब √1 को आयोटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ अगर हम 25 रूट में 25 तो कहेंगे सर ये तो काल्पनिक संख्या है, क्या इसे किसी फॉर्म में दर्शाया जा सकता है? तो बोलेंगे हाँ प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हैं 25 × -1। 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, -1 माइनस की वैल्यू हो जाएगी आयोटा, तो यानी 5 आयोटा। समझे? इसका मतलब रूट में 25 को 5 आयोटा लिखा जा सकता है। शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।